हर वसंत में भारत सिर्फ ऋतु का स्वागत नहीं करता, वो उसमें रंगों का विस्फोट कर देता है। सफेद कपड़ों में शुरू हुई सुबह कुछ ही पलों में इंद्रधनुष बन जाती है। ये सिर्फ रंग नहीं उड़ रहे, ये सदियों की कथाएं हवा में घुल रही हैं। स्वागत है होली का, वो एकमात्र त्योहार जहां खुद भगवान हमारे साथ खेलने, रंगों में भीगने और हंसने नीचे उतर आते हैं। लेकिन हर गुलाल के फुहार के पीछे एक कहानी है जो समय से भी पुरानी और यमुना से भी गहरी है। कभी एक छोटा सा बालक था, प्रहलाद, राजा का बेटा, पर भक्ति में अडिग। उसके पिता ने कहा, विष्णु को छोड़ दो, पर प्रेम आदेश नहीं मानता। उसके राक्षस पिता हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन होलिका को, जो आग में नहीं जल सकती थी, आदेश दिया कि वो बच्चे को गोद में लेकर चिता पर बैठ जाए। आग ने कुछ और ही तय किया। होलिका राख हो गई और प्रहलाद मुस्कुराते हुए बाहर निकल आए। तभी से हर साल जलती है होलिका, याद दिलाने के लिए कि सच्ची भक्ति को कोई आग नहीं जला सकती। कुछ लोग कहते हैं पहली होली तब हुई जब गोपों ने पूतना राक्षसी का शरीर जला दिया। कुछ कहते हैं गोपियों ने अपनी शुद्ध भक्ति से काम वासना को ही जला दिया। और हाँ, भगवान शिव ने भी एक बार कामदेव को भस्म कर दिया था, इसलिए होली को काम दहन भी कहते हैं। लेकिन असली होली बाहर नहीं, अंदर होती है। प्राचीन ज्ञान कहता है जैसे होलिका प्रहलाद की भक्ति से जली, वैसे ही सच्ची होली तब होती है जब हम अपने क्रोध, अहंकार और बेचैन इच्छाओं को जला दें। हम बाहर नहीं, भगवान के रंग से रंग जाते हैं। तभी तो कहते हैं रंग लगाना आसान है, रंग में रंग जाना कठिन। इस पवित्र दिन कई लोग सिर्फ एक बार भोजन करते हैं, शाम को। वे अग्निदेव को भुने चने चढ़ाते हैं, वैदिक काल से चली आ रही परंपरा। जो राख बचती है वो त्वचा की बीमारियों के लिए प्राकृतिक दवा बन जाती है, प्रकृति का अपना आशीर्वाद। बंगाल में 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु सड़कों पर नाचते थे, हरि बोल गाते हुए। पूरी नगरी उनके साथ दिव्य उन्माद में झूम उठती थी। वही आनंद आज भी गूंजता है, मस्ती भरे स्वर में। और भारत के हर कोने में होली का अपना स्वाद है। राजस्थान में धुलेटी पर 2 पूरे दिन पागलपन, तमिलनाडु में कामदहन, महाराष्ट्र गोवा में शिमगो, बंगाल में सुंदर दोल यात्रा, गुजरात में गांव-गांव में सड़कों पर आग जलती है और हजारों भक्त पैदल दाखोर तक रणछोड़राय जी के दर्शन के लिए चल पड़ते हैं। एक देश, असंख्य रंग, पर भावना एक ही, प्रेम। लेकिन अगर दुनिया में कहीं होली जादू बन जाती है तो वो है व्रजभूमि, जहां कृष्ण ने सच में खेला था। मथुरा, वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, 15 दिन और हर दिन एक नई लीला। बांके बिहारी मंदिर में जहां भगवान विराजते हैं, हर सुबह नया मुकुट, गालों पर ताजा गुलाल, नया रंगीन वस्त्र। पुजारी पहले ठाकुर जी को रंगते हैं, फिर बाढ़ आ जाती है। टेसू के फूलों का रंग, चंदन गुलाब का पानी, सब मिलकर खुशबू बिखेरता है। स्वामी हरिदास के होली भजन गूंजते हैं और सड़कें एक स्वर में चिल्लाती हैं, बांके बिहारी लाल की जय, होली है, होली है। अब पिचकारी थाम लीजिए, क्योंकि बरसाना, राधा जी का गांव में होली दुनिया की सबसे प्यारी जंग बन जाती है। हर साल नंदगांव के गोप गेंडे की खाल के ढाल लेकर बरसाना पर चढ़ाई करते हैं। बरसाना की गोपियां लाठी लेकर उन पर टूट पड़ती हैं, हंसते हंसते। लड़के जवाब नहीं दे सकते, सिर्फ रंगीन पानी से बचाव करते हैं। और राधिका मंदिर के अंदर लड्डू मार होली, हजारों लड्डू बालकनी से बरसते हैं, स्वर्ग से मीठी बरसात। पूर्णिमा की दोपहर तक रंग उड़ना बंद हो जाता है, लेकिन कुछ बचा रहता है। मन हल्का हो जाता है, पुरानी शिकायतें धुल जाती हैं, अजनबी अपने बन जाते हैं और एक पल के लिए पूरा संसार व्रज जैसा लगता है, प्यार, हंसी और दिव्य रंगों से। होली सिर्फ त्योहार नहीं, ये याद दिलाती है जीवन खुद एक लीला है।
और इसे जीतने का एक ही तरीका है, खुले दिल से खेलो। होली है। हरे कृष्ण। आप सभी को रंगों भरी शुभकामनाएं।